हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़े हों तो मैं इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को बेसिक चीज़ ही बताऊँगा सबसे पहले। तो पढ़े हों तो और अच्छा है, नहीं पढ़े हों फिर भी मैं वहाँ क्लास 9th का जो मेन जो वहाँ पे टॉपिक था या जो चीज़ें थी मैं आपको क्लियर करके ही चलूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसका डेफिनेशंस लिख रखा है बोर्ड पे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो लिखे गया है इट इज ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री। यह एक ज्योमेट्री के क्या है, ब्रांच है। आप लोगों ने पिछले क्लासेस में ज्योमेट्री पढ़े हुए हैं। ठीक है, where the position of a point is defined with the help of ordered pair of number। जहाँ एक पॉइंट का पोजीशन को डिफाइन किया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट दे दिया। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में आप लोग 9th में पढ़े होंगे तो याद भी होगा, एक पॉइंट के आगे पीछे ही आपका ये ज्योमेट्री क्या होगा, घूमता रहेगा। ठीक है, और रेने डेकार्ट्स जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फादर कहा जाता है, रेने डेकार्ट्स को। ठीक, आप 9th में ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे। उसके बाद देखते हैं, तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आया गया होगा। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट किसके लिए यूज हुआ है, इट यूज हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ज्योमेट्री, यह एक ज्योमेट्री का ब्रांच है। वेयर द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इज डिफाइंड, जहाँ एक पॉइंट्स का पोजीशन क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर। और किसके हेल्प से, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर। आपको 9th को अगर याद हो तो ऑर्डर पेयर को कोऑर्डिनेट भी बोला जाता है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इसको एक्स वाई ऐसे लिखा जाता है। एक्स वाई 9th में आप लोग पढ़े होंगे। एक्स वाई क्या होता है, कोई नंबर होता है, इसको कोऑर्डिनेट बोलिए या ऑर्डर पेयर बोलिए। ओके, और इसके फादर किसको बोलते हैं, रेने डेकार्ट्स को कहा जाता है, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थी। अब देखते हैं कि इस चैप्टर का एप्लीकेशन कहाँ है, यूज कहाँ होता है। तो इस चैप्टर का यूज नेविगेशन में किया जाता है। नेविगेशन, ठीक है, इसका यूज नेविगेशन, जैसे किसी बिल्डिंग का, किसी हाउस का लोकेशन बताना हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। ओके, तो चलिए इसमें बेसिक चीज़ें हम लोग जान देते हैं ये है क्या। आपको लिखना होगा तो यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं कि किसी पॉइंट का लोकेशन कैसे बताया जाता है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 9th में आप नहीं भी पढ़े होंगे ना, तभी आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बेसिक कंसेप्ट मैंने अभी बताया आपको कि इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री का एक ब्रांच है वेयर द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इज डिफाइंड, जहाँ एक पॉइंट्स का पोजीशन डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे डिफाइन किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यह एक पॉइंट है, मैंने कंसीडर कर लिया है। मान लीजिए छपरा जंक्शन है, छपरा क्या है, जंक्शन है। एक पॉइंट मैंने ए माना है जो छपरा जंक्शन हुआ है। अब इसको हमको क्या बताना है, इसका लोकेशन बताना है, पोजीशन बताना है। तो सबसे पहले आप ये पूछिएगा कि सर जो छपरा जंक्शन है इसका पोजीशन या फिर इसका डिस्टेंस हमें कहाँ से बताना है। छपरा का जो डिस्टेंस होगा वो अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि श्याम चौक से पूछिएगा तो कुछ अलग डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, मसरख से पूछिएगा तो कुछ और डिस्टेंस मिलेगा, इन्हीं से पूछिएगा तो कुछ और डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए पॉइंट ए, जिसको हम छपरा जंक्शन बोल रहे हैं, हमें एक और पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स कहाँ से बताएं, समझ में आया ना। तो जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट हम यहाँ बी मान रहे हैं,
बी आप कुछ भी मान लीजिए, मान सकते हैं, ठीक है। मैं गुदरी बाजार मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, तो जो बी माना गया है एक पॉइंट, इसको रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। ए बी जो हमने माना है, अब इसकी जैसे ए बी ही रखने दीजिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं। बी को क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट भी बोला जाता है। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, रेफरेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ रेफरेंस इसको कहा जाता है, ठीक। अब हमें बताना है ए का डिस्टेंस कहाँ से, किसके कंपेयर में, बी से, ठीक। तो ए से बी पहुंचने के लिए आप लोग 9th में पढ़े भी होंगे, एक तो है कि हम डायरेक्ट ए टू बी चले जाएं, ठीक है, ऐसे चले जाएं, ए से बी ऐसे डायरेक्ट चले जाएं। तो डायरेक्ट भी जाने के लिए हमें क्या चाहिए, ए और बी इसकी डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए कि हमें कितना डिस्टेंस तय करना है, और दूसरा क्या होना चाहिए कि हमें एक एंगल भी मालूम होना चाहिए, इस एंगल की हमें कितने डिग्री पे जाना है। जैसे एंगल बढ़ाइएगा तो आप इधर आ सकते हैं, तो दो चीज चाहिए, इसको आर बोलिएगा तो आर हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, एक थीटा हो जाएगा। अगर डायरेक्ट जाना चाहते हो तो आपको इसकी लेंथ चाहिए, और क्या चाहिए, कितने एंगल पे जाना है। क्योंकि एंगल जब बढ़ाइए घटा दीजिएगा तो इधर भी आ सकते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको। अगर बढ़ाते हैं तो हम यहाँ भी आ सकते हैं। तो दो एंगल चाहिए, जिसको आर थीटा से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। यही क्या कहलाता है, ऑर्डर पेयर या कोऑर्डिनेट कहलाता है। और ऐसे सिस्टम को जहाँ पे हम क्या करते हैं, रेडियस हमको चाहिए और थीटा चाहिए, इसको पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। याद रखिएगा बच्चों, पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहिए या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहिए, बोथ आर सेम थिंग। और ये आपको नहीं पढ़ना है, तो पढ़ना क्या है, यहाँ पे जाने के लिए, पॉइंट बी पे पहुँचने के लिए हम एक और क्या कर सकते हैं, पॉइंट बी से यहाँ सी आ सकते हैं, और बी से सिर्फ ए जा सकते हैं। ऐसे देखिए, अब भी हम वहाँ पहुँच सकते हैं, या फिर आप कहिएगा कि सर हम बी से यहाँ आए या फिर यहाँ चले जाएं, तो वो भी क्या होगा, यहाँ जब बनाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे जाइए, वो भी क्या होगा, सेम होगा, इसके ही जैसा होगा। तो मैं उसको कंसीडर नहीं किया हूँ, ठीक। तो अब हमें डायरेक्ट तो जाना बहुत आसान है, बट डायरेक्ट वाला हमको पढ़ना नहीं है। तो अब दूसरा रास्ता हमने देखा, बी से सी गया, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, एक्स बोलते हैं, एक्स एक्सिस पे इसको कंसीडर किया जाता है। और फिर क्या, सी से ए चला गया, तो हमने क्या चला गया, दो तरह के डिस्टेंस कवर किया, एक्स और वाई। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक्स वाई, और इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर, या फिर कोऑर्डिनेट बोला जाता है। किसका कोऑर्डिनेट हुआ, ए का कोऑर्डिनेट हुआ, ओके। किसके कंपेयर में, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमने क्या माना था, बी को माना हुआ था, ओके। क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको देख लीजिए, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये क्या है, इस तरह एक बी से सी पे जाएं और फिर से, इसको क्या बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ओके। तो मैं अब इसको फिर मिटाऊंगा, आपको लिखना हो तो लिख लीजिए जल्दी से। अब बच्चों इसके बाद हम थोड़ा सा, जो आप लोग एक्स वाई जो बनाते हैं सिस्टम, उसमें से थोड़ा देखेंगे कि वो कहाँ से आया आके, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हमको नंबर लाइन का कंसेप्ट को रिकॉल करना पड़ेगा। नंबर लाइन क्या है, जब नंबर को लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको नंबर लाइन कहा जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक लाइन बना दिया है, और इस लाइन पे क्या किया है, नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। बीच में जीरो हो गया, जीरो को राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, मैं दो नंबर लाइन बनाया हुआ है, जैसे मैं इसको फर्स्ट नाम दे दे रहा हूँ और इसको सेकंड नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये बताइए कि फर्स्ट में और सेकंड में कोई डिफरेंस है या नहीं। जो नंबर लाइन फर्स्ट है और जो सेकंड है, इसको आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बीच में जो है ना,
इसके बीच की डिस्टेंस, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग 1 यूनिट मानते हैं। 1 यूनिट 1 से 2 हो सकता है, 1 से 5 भी हो सकता है, 5 to 10 भी हो सकता है, 1 to 100 भी हो सकता है। क्वेश्चन के अनुसार वो डिपेंड करता है। अगर बड़ा सा वैल्यू दिया हुआ है तो हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं, और छोटा छोटा वैल्यू है तो 1 2 3 भी कंसिडर कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन था कि मैंने दो नंबर लाइन को ड्रॉ किया है, एक फर्स्ट एक सेकेंड। अब आप सोच कर बताइए कि इस दोनों में डिफरेंस है या नहीं। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी क्या है, ये क्या है, नंबर लाइन है, वो भी है। इसको इसका होता है, इसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होता है, और इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। इसको वर्टिकल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। कोई डिफरेंस नहीं है, इसी को ऐसे बना दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है, जैसे मान लीजिए, एक याद रखिएगा, every number on a number line represent a unique number। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि नंबर लाइन पे प्रत्येक पॉइंट, एवरी पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, और अच्छा हो जाएगा। एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक नंबर। ध्यान से देखिएगा ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो लाइन आप पढ़े होंगे ना पीछे की क्लासेस में, तो लाइन को बताया जाता है कि लाइन क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, पॉइंट से मिलकर लाइन बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एवरी पॉइंट्स ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक नंबर। मीन्स पॉइंट नंबर लाइन पे एवरी पॉइंट क्या होता है, एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमने बीच में भी कोई पॉइंट ले लिया, तो वो भी वहाँ पे भी एक कोई नंबर होगा, पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में हो, कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ भी ले लिया, वहाँ भी कोई एक नंबर होगा। ठीक है, तो एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक नंबर। ठीक है, यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे कोई लेंगे तो इसका वैल्यू बता देंगे कि 4 है। अगर यहाँ पे हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से कितना यूनिट पे है, हमेशा 0 से कंपेयर कीजिएगा, इसको ओरिजिन बोला जाता है। 0 से 2 यूनिट पे है, और ये क्या है, 0 से 4 यूनिट पे है। लेकिन हम एक पॉइंट यहाँ लेंगे तो उसको हम कैसे बता सकते हैं, हम कह रहे हैं कि एक पॉइंट हम यहाँ लेंगे तो उसको हम बता नहीं सकते हैं। तो इसको बताने के लिए क्या किया गया कि इस जो वर्टिकल नंबर लाइन लिखा गया है, इसको इस पे रख दिया गया, इस तरह आए समझ में ना, ये अलग से कहीं नहीं आया है, ये भी एक नंबर लाइन है। इसका x डैश y डैश, जो इसको जो वर्टिकल वाला नंबर लाइन है ना, इस पे लिया कर रख दिया गया। ठीक, और रखने का नियम क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, हमेशा दो जो लाइन है उसके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर तिरछा भी हो रहा है, स्लैंट भी हो रहा है तो कोई बात नहीं है। ठीक, ऐसे परपेंडिकुलर है तो जनरली ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें अब इस पॉइंट को जैसे मान लीजिए हम एक पॉइंट यहाँ लिए हुए थे कहीं पे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और हम एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं। अब इसका हमें क्या बताना है, इसका कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे जाएंगे, तो 0 से 3 गए, और फिर क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे यहाँ पे ऐसे। तो जब ऊपर जा रहे हैं हम लोग, 1 मिनट रुकिएगा, जब हम ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर क्या हो गया, वाई एक्सेस हो गया, तो यहाँ और ऐसे फाइनली क्या हो गया,
x और y, तो इस पॉइंट का P नाम दीजिएगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। ठीक, इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। समझ में आया? तो ये जिनको लिखना है वे फट से नोट कर लें, फिर बोर्ड भर चुका है तो मैं इसको मिटाऊंगा। तो बोर्ड भर गया था इसलिए मैंने एक फ्रेश फिगर बना दिया। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट्स है तो इसका 4 और 3 क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। 4 क्या है, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और 3 y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है नंबर, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का क्या कारण है, क्योंकि जो x एक्सिस पे हम राइट साइड में गए हैं ये भी पॉजिटिव होता है, y एक्सिस में अपर में गए हैं ऊपर में, ठीक है, वो भी पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या होगा, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, आप लोगों ने एसएस स्ट्रीम में पढ़े होंगे, एक वर्ड आता है आपको लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड। ये यही चीज होता है, एक्स जो होता है ना, यहाँ पे 3 4 3 जो लिखे हुए हैं उसको, इसी को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ पे रिप्रेजेंट करना होता है तो थोड़ा स्फेरिकल है तो वहाँ अलग दिखता है, बट रियल में क्या होता है, यही चीज होता है, वो कोऑर्डिनेट ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, ऐसे समझिए उसको। ठीक, तो यहाँ पे जो है जैसे एक बोर्ड था तो बोर्ड एक क्या हो गया, प्लेन हो गया। अब मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया तो बोर्ड 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक ऐसे किया, एक तो क्या था, हॉरिजेंटल था तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक और मैंने वर्टिकल खींच दिया तो ये क्या हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड और ये क्या हो गया, फोर्थ। तो अगर कोई ट्रायंगल, अगर हम कोई भी फिगर है, ज्योमेट्रिकल फिगर हम अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कभी निगेटिव होता है कभी पॉजिटिव होता है। ठीक है, कैसे होता है देख लीजिए। अगर इसमें कोई भी फिगर हम ड्रॉ करेंगे और इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये क्या हो गया, फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट्स होगा या कोई फिगर होगा तो उसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव आप 9th में पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा कैसे होगा। तो x एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव है, और y एक्सिस भी पॉजिटिव है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, अब सेकेंड कोऑर्डिनेट, अच्छा यहाँ देखिए 4 है और 3 को, 4 क्या है, x एक्सिस पे है और 3 क्या है, y एक्सिस है। ठीक है, 4 को और क्या नाम देते थे, याद है आपको, 4 को अब्सिसा बोला जाता है और 3 को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट बोला जाता है। तो 3 4 बोलिए या फिर अब्सिसा ऑर्डिनेट बोलिए, बोथ आर सेम थिंग होता है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे जो ध्यान रखिए, जो हमने फिगर ऐसे ड्रॉ किया है, इसी को कार्टेशियन प्लेन बोला था हम लोगों ने 9th में। और कार्टेशियन प्लेन जो हुआ या एक्स वाई प्लेन हुआ, ये क्या हो गया, इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, इस टोटल को, यहां से देख लीजिएगा, इतना को सबको कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे या एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। और जो कार्टेशियन वर्ड है किससे जुड़ा हुआ है, तो रेने डेकार्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे साइन। तो इसमें तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, उसमें कोई भी फिगर क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। कैसे होता है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिएगा तो ये माइनस का साइन छूट गया था। जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका एक्स पॉजिटिव हो गया, यानी अब शीशा पॉजिटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव नहीं निगेटिव, अब शीशा निगेटिव होगा और जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसमें कोई फिगर बनाएंगे तो उसका फर्स्ट है, यानी एक्स एक्सिस निगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक, थर्ड में आइएगा तो यहाँ पे जब थर्ड में आइएगा तो देख रहे हैं कि x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, तो इस दोनों क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। ठीक, यहाँ से इसको हटा दीजिए। फोर्थ में देखिए
जो एक्स एक्सेस है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ मैं प्लस लिख दे रहा हूँ, और वाई एक्सेस क्या है, निगेटिव है, तो मैं यहाँ निगेटिव लिख दे रहा हूँ। ऐसे हो गया। कोई अगर पॉइंट्स फोर्थ कोऑर्डिनेट में हो तो उसका एक्स एक्सेस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वाई एक्सेस निगेटिव होगा। ठीक है, ये सारे चीज़ आपकी बेसिक है, टेंथ अभी नहीं शुरू हुआ है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ हो गया। ठीक, निगेटिव पॉजिटिव कैसे होता है वो भी बता दिया गया। ठीक है, तो फिर जिनको नोट करना है वो नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। इसके बाद जो हम लोगों ने बेसिक चीज़ें दिखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। ठीक है, उसके बाद देखा कि सबसे पहले इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक कंट्रीब्यूशन किस मैथमेटिशियन का था। उसके बाद देखा कि जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस होता है रियल में है क्या, तो ये रियल में एक नंबर लाइन है। उसके बाद उसमें देखा कि उसका साइन क्या हो सकता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो एक्स एक्सेस पे होता है उसको क्या अब्सिस्सा बोलते हैं। वाई एक्सेस का दूसरा नाम क्या हो जाता है, दूसरा नाम नहीं, जो वहाँ उसका ऑर्डर पेयर में जो नंबर होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है, उसमें आपको ये चीज़ भी बताया कि जो आप एसएस स्ट्रीम में जो लैंगिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ते हो वो यही चीज़ होता है, वो अलग से नहीं होता है। इसके बाद क्लास 10th में हमको जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, जैसे देखिए जैसे ए और बी है, कोई पॉइंट ए है और दो पॉइंट है, तो पॉइंट होगा तो उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट्स कुछ नहीं है, तो x1 y1 मान लियो। इसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया गया है तो हम मान ले रहे हैं कि x2 है और क्या है, y2 है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम प्रूफ भी करेंगे, लेकिन ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रूफ कर देंगे। तो इसका जो ए बी होता है ना, ए बी इक्वल टू होता है, जो डिस्टेंस होता है वो रियल में होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला है, सॉरी इसका डिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी के बीच की, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिएगा तो ये इसका डिस्टेंस मिल जाता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला आया कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, तो आप इसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर जब तैयार करेंगे तो उसमें बताया जाएगा, या फिर लाइव क्लास में भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक, तो जिनको नोट करना है नोट कर लें। एक चीज़ और है, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे तो कोई उसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि x2 में से x1 घटाइए, माइनस कीजिए, या फिर x1 में से x2 को माइनस कीजिए। अगर इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो नंबर चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो बहुत जगह बहुत सारे बुक में ऐसे भी लिखा हुआ हो, ये 2 1 बोलने में थोड़ा सा ऑड लग रहा है, लेकिन याद कीजिएगा तो हो जाएगा। जेन्युइन ये होता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट का वीडियो था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और जो चीज़ें नहीं जानते होंगे उसको नोट कर लीजिएगा। इसमें ओरिजिन के बारे में भी हम लोग बात किए थे। ओरिजिन आप लोग 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, 0 0 होता है। तो इस लेक्चर में इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए।